Uh, let's start the webinar. So, first of all, thank you everyone for joining. संडे है, जो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, आप लोगों को ज्वाइन किया, सो रियली थैंकफुल एंड वी होप कि वेबिनार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का जो वेबिनार का टॉपिक है वो ऐसे एग्जाम के बारे में है जो जनरली बच्चे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, अवेयरनेस नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर नीट एंड फॉर जेई एस्पिरेंट्स। तो वेदर हम ये फॉर्म मिस करें या टाइम से अप्लाई ना करें, ये वेबिनार आपको बताएगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्म और एग्जाम। अगर आपको इंटरेस्ट आता है देन वी कैन फर्दर गाइड यू आल्सो इन दिस। सो आई हैव डॉक्टर गवित विद मी एंड वो आपको बारे में सारा कुछ बताएंगे आइसर के बारे में, क्या होती है ये चीज, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या फीस रहती है। So let me share the screen and then Gavit will take us to the entire session. तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आइजर्स के बारे में बात करेंगे। आइजर्स फर्स्ट स्लाइड पे देखा, आइजर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ऑफ रिसर्च। ये जनरली ओवरलोक्ड है और ये आईटीज के एनालोगस एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के बच्चे पेपर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये काफी ओवरलुक्ड पेपर है। इसके अंदर जैसे बीटेक की डिग्री अभी इसी साल इंट्रोड्यूस की गई है, उससे पहले बीएस और बीएसएमएस ये डिग्रीज पहले से चलती आ रही है। बीएसएमएस एक दोनों बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्री करके 5 साल का एक करिकुलम है। ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के बच्चों के लिए है। तो इसके अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर चारों सब्जेक्ट आते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। बीटेक और बीएस जो डिग्रीज हैं ये सब मैथ्स के बच्चों के लिए ही है। तो ये जेई वाले बच्चों के लिए काफी एडवांटेज वाले बात है। तो ये इसमें सबसे बढ़िया बात है ये आइजर्स की कि ये काफी फुली रेजिडेंशियल कैंपसेस हैं। यहाँ पर रिसर्चेस बहुत अच्छी होती हैं। इसके अंदर ये जो रिक्रिएशन मतलब एरिया जो है एकदम जो कैंपस का वो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देता है और बहुत सारे इनके जो एल्यूमिनाई है वो बहुत बड़े रिसर्चर्स है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है बच्चों को टू टू सी द फ्यूचर इन साइंस और ये सब चीजें। Okay, so डॉक्टर गवित ओवरऑल हम तो दिख रहे इसको, हमारे पास बायो एंड मैथ्स दोनों के बच्चे हैं, तो वी कैन से कि हम तो दिख रहे इसको। बीएस एंड एमएस डिग्री इस एग्जाम के थ्रू सबके लिए है एंड खासकर मैथ्स वालों के लिए बीटेक एंड बीएस इन इकोनॉमिक साइंस। हाँ ये कह सकते हैं इसके बारे में। हाँ ये कह सकते हैं। दीपक नहीं रहा है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव म्यूट, आपकी आवाज आ रही है। ये ब्लैकनेस कम कर देती है करता। ओके, सो हमें म्यूट करना पड़ेगा। गेम रुकेगी तो ना चूंकि यहाँ पे थोड़ी आपको कहाँ जाना है सर? कहीं भी नहीं, मैं ना कहाँ जाना। सर राजेश कुमार सर, आप म्यूट करेंगे प्लीज। यस ये भारत के लिए ब्लैक है। ओके म्यूट करो। इसलिए आपको म्यूट कर सकते हैं। Okay. So list of institutes which we can get through IIT. IIT जो एग्जाम है इसके थ्रू हमें आइजर्स में एडमिशन मिलता है। राजेश जी आपकी आवाज आ रही है, अगर आप थोड़ा कर लीजिए। तो आईआईटी के थ्रू जो एग्जाम आईआईटी के जो एग्जाम है उसके थ्रू हमको आइजर्स मिलते हैं। 7 आइजर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी 7 आइजर्स हैं, बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुपति और तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा एक लास्ट में आइजर आता है दैट लास्ट के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट इज आईआईएससी बेंगलोर एंड आईआईटी मद्रास। ये दोनों इंस्टीट्यूट आईआईटी के थ्रू ही मिलते हैं और ये इन दोनों की रैंकिंग इन आइजर्स के भी ऊपर है। तो इनका एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा और टफ है, थोड़ा सा और
फॉर्म्स भरने होते हैं वो हम आपको गाइड कर देंगे अगर आप हमारा पैकेज लेंगे। तो इसके अंदर हम इनकी वेबसाइट पे जाके ये सब चीजें कर देंगे, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये सारे आइजर्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो ऑफलाइन जाना एलिजिबिलिटी, सर। ये वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन आईआईटी दिस ईयर। इससे सर पहले सभी उधर क्यों इतना ज्यादा रिलैक्सेशन कभी हुआ नहीं है। इससे पहले हमेशा रहता था कि सेकंड ड्रॉपर तक मैक्स अलाउड होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 2025 में पेपर देना है तो मैक्सिमम 2024 और 2023 के बच्चे ही अप्लाई कर सकते थे, बट इस साल सीधे इन्होंने 5 साल और बढ़ा दिया इस चीज को। तो अब 25 साल तक के जो बच्चे हैं, बच्चे क्या, अब तो अडल्ट ही हो जाएंगे, तो 25 साल तक के लोग ये पेपर दे सकते हैं इन जनरल ओबीसी। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं वो 30 इयर्स तक की एज तक के दे सकते हैं। तो काफी बड़ा रिलैक्सेशन है सरकार द्वारा। तो ये काफी कंपटीशन भी बढ़ाएगा फॉर श्योर, बट ये कि काफी रिलैक्स किया है इस बार। उसके अलावा अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं 12th में, तब आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा बोर्ड्स में जनरल ओबीसी बच्चों ने अगर 60% नंबर लिए और SC ST PW ने 55% लिए हैं, तो ये लोग बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है इसका। ओके। ये क्या होता है? मैं प्रूफ ले लूंगा, मैं तो कह रहा हूँ लगवाने सो घंटा लग जाएगा। नहीं नहीं यार, तो केप अगर लगाने लेवल ऑफ द हैं। पेपर की बात करें तो इट इज कंपेरेबल टू जेई मेंस। जेई मेंस मोस्टली बच्चे देते हैं, नॉन मेडिकल वाले तो हर एक देता है, मेडिकल वाले भी काफी देते हैं। तो अगर जो जेई मेंस के लेवल अगर उसको इजी लगता है या वो आराम से कर पा रहा है तो उनको फॉर श्योर आइजर का पेपर देना चाहिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिकॉज बिफोर वी एक्चुअली मूव फर्दर, आप सबको किसी में ऑडियंस जो भी है, आप लोग को कोई डाउट, आई थिंक पर्पस अभी तक पता चल गया होगा कि आईआईटी एग्जाम या फिर आईसर कॉलेजेस आपको क्या डिग्रीज दे रही है, व्हाट डिफरेंट कोर्सेज यू कैन ऑप्ट फॉर। अगर इस रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चंस एंड में भी आपको ऑडियो पे आप बोल सकते हैं, एंड में भी हम लेंगे क्वेश्चंस। तो इसके थ्रू BSMS की डिग्री मिलती है, ये सारे मेडिकल के बच्चों के लिए। उसके अलावा BS साइंसेज एट आइजर भोपाल, BS इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज एट आइजर तिरुपति, एंड बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस साइंस एट आइजर भोपाल। ये सब BS डिग्रीज हैं, बीटेक और लास्ट में बीटेक डिग्री है। ये सारी की सारी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। तो ये सब के लिए मैथ्स होना कंपलसरी है। तो जेई वाले बच्चे या जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए इसमें थोड़ा एडवांटेज है, बट जो पहली डिग्री है BSMS वो सबके लिए। ओके, सो कैन वी से 5 ईयर BSMS एट ऑल आइसर्स, ये सब बच्चों के लिए है, सब बच्चों के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल, एंड बाकी सब जिनका बाकी maths सब है मैथ्स के लिए। जी। तो इसका जो पेपर है ये 25 मई 2025 को होने वाला है। 9 बजे होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। काफी इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे अगर आप हमसे काउंसलिंग लेते हैं, बट ये सारे पेपर्स के हमारे पास प्रीवियस ईयर्स भी बहुत सारे पढ़े हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और आइडिया लेना है तो आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, हम आपको जरूर से बताएंगे। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ हैं। एप्लीकेशन पोर्टल इसका 5 मार्च को खुलेगा, 15 को क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा हॉल टिकट्स 15 मई को आएगी और इसके फिर 25 मई को एग्जाम होगा, तो उसी दिन आंसर की भी डिस्प्ले हो जाती है वेबसाइट पे। ओके, सो आइसर के फॉर्म्स आपके 5 मार्च से ओपन हो जाएंगे एंड 15 अप्रैल तक है। एंड वी आर हेल्पिंग यू हेयर ऑल्सो, हम लोग फॉर्म्स भी भरते हैं और आइसर की आपको काउंसलिंग लेनी है तो हम लोग वो भी डिटेल में आपको देते हैं। बट ये डेट्स ध्यान रखिए, 5 मार्च से आपका आइसर से इन केस आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करना है। आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया हूँ इस वेबिनार में कि मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर BSMS 5-year dual degree program. But however, for BTech at IISER, BS Economics at IISER Tirupati and IISER Bhopal में BS Economics वाली डिग्री,
इसके अंदर मैथ्स होना इज कंपलसरी। तो ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये चीज आपके जहन में रहे। तो सर आगे बढ़ते हैं। मन आ गया ना करके कितने मिनट करना फीस इसकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस घेरना हो और इन सब की जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 रुपीज है। 1000 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरीज, सम रिजर्व कैटेगरीज और एनआरआई के बच्चों के लिए 12,000 है। इट इज नॉन रिफंडेबल। तो ये एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर आगे। जो इसकी फीस रहती है वहां पर कैंपस में, इट इज अबाउट 1 लाख पर ईयर, और अगर रिजर्व कैटेगरीज है तो उसके अंदर और थोड़ा कंसेशन मिल जाता है। तो नियरली 1 लाख पर ईयर, मतलब हर कैंपस पे डिफर करेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, बट मोटा मोटा इतना ही रहता है। तो सर आगे बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स, ये वन ऑफ द मेजर चेंजेस दिस ईयर। पहले 1933 सीट्स थी लास्ट ईयर, इस साल लगभग 400 के करीब, 400-300 के करीब इन्होंने सीट्स इंक्रीज की है। तो सरकार को भी पता है कि रिसर्च की मांग बढ़ रही है, उसके अलावा इन्होंने एज कैटेगरी भी काफी रिलैक्स की है, तो इसलिए इन्होंने अब की बार ये वाली सीट्स भी बहुत इंक्रीज की हैं। तो हर इंस्टीट्यूट की आपको अगर सीट मैट्रिक्स देखना है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी सीट्स अवेलेबल। सर आगे बढ़ते हैं। इसको करके आप बनते क्या है, ये मेजर सवाल है। तो जनरली 60-70% जो बच्चे होते हैं वो पीएचडी करते हैं, या तो इंडिया में या तो अब्रॉड में। तो जैसे यूनिवर्सिटीज लाइक येल, मिशिगन, टेक्सास, ऑक्सफोर्ड या रिनाउंड यूरोपियन, जापानीज या फिर कहीं भी बढ़िया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में मौका मिलता है, क्योंकि काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो और इनके जो प्रोफेसर हैं उनके बहुत सारा कनेक्शंस होते हैं विदेश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, और इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट की इज्जत है विदेशों में। तो इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत बाहर मिल जाती है, पीएचडी में स्कॉलरशिप पे भी मिल जाती है, फ्री में भी कर लेते हैं काफी बच्चे जिन पे जो पढ़ने में अच्छे हैं। इसके अलावा क्या हुआ? ओके ओके। सो करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएसएमएस, तो जनरली पीएचडी करते हैं, बट अगर नहीं भी करें तो बच्चे पीएचडी की नहीं भी करते तो उसके अलावा वो लोग नॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले जाते हैं आफ्टर बीएसएमएस। थोड़ी पे स्केल में कमी रहती है, बट ऐसा रहता है कि उनको जॉब फिर भी मिल जाती है, क्योंकि इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। तो फिर इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी जगह मौका मिलता है, इसमें इंडस्ट्री में भी काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है। अगला पेज करना सर। तो ओके, सो फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्री में मौका मिलता है। जो बच्चों के केमिस्ट्री और बायो में मेजर्स होते हैं तो उसको मौका मिलता है। सिमिलरली अगर फिजिक्स और मैथ्स में जिसका मेजर्स होता है उनको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट का मौका मिलता है काफी एमएनसीज में। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये सारी बहुत ज्यादा डिमांड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो साइंटिस्ट का इसलिए इज्जत बहुत होती है इन सब चीजों में। और भी ज्यादा अगर हम देखें तो एमएनसीज में मौका, कंसल्टेशन में मौका मिलता है, फाइनेंस में बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रोल रह जाता है इन लोगों का। तो ये इन सब कंपनीज में भी मौका मिलता है। और राजा क्या हाल है? क्या अंदाजा फिर भी एक इसमें 1 किलो संतरा भर दो। बस डिंगा सर और मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप लोग की आवाज आ रही है, यहाँ पर पूरा सेशन डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो बिकॉज हमने करियर प्रोस्पेक्ट्स देखे यहाँ पर, तो डॉक्टर दविद कैन वी से कि जिसने आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया, आईसर में एडमिशन लिया, उनका जनरली वो साइंटिस्ट साइड, पीएचडी साइड, फॉरेन जॉब्स और इवन इंडिया में भी विद हाई पे स्केल ये फीचर देखते हैं हम। हाँ, टीसीएस भी बहुत लोगों को लेता है, और भी बहुत सारे जो इंडिया में ये सब जो रिसर्च, जिनको हर एक फील्ड में, हर एक कोई भी आप अगर इंडस्ट्री देखें उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, तो वो ढूंढने की बात होती है, पर कहीं ना कहीं जॉब अच्छी लग जाती है। और अगर आइजर से करोगे तो आईआईटी के एनालॉगस भारत सरकार ने बनाया, तो पे स्केल अच्छा ही रहेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आईआईटी एग्जाम है, काफी बच्चे या पेरेंट्स इसको एज अ नीट का बैकअप या जेई का बैकअप भी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं दे आर एट द लेवल ऑफ आईआईटीज, वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं,
तो यहाँ पर अगर नीट में अच्छे नंबर नहीं आए या फिर बच्चे का इंटरेस्ट रिसर्च साइड ज़्यादा है, या फिर जेई में नंबर नहीं आए, तो इसको एज अ बैकअप ऑप्शन जरूर रखते हैं लोग। जिनको अवेयरनेस है वो रखते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है उनको पता भी नहीं चलता कब ये फॉर्म आया था या कब एग्जाम हो गया। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप हमसे और पूछ सकते हैं, बट एनीवेज फॉर्म जरूर भरिए, ऑप्शन लेके चलिए, क्योंकि नीट और जेई एग्जाम्स के बाद अदर ऑप्शंस भी आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो कोचिंग में भी लग सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन रहता है। तो द आइजर इज अ प्लेस फॉर हसलर्स, a place where dream and execute their future. It provides a sigh of relief to students not by avoiding studies but by making them love their education. तो इसके बारे में मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जब आईआईटीज का निर्माण हुआ था नेहरू जी के काल में, तो ऐसा रहा था कि इनको लगा था कि हमारा जो भारत है उसको रिसर्च की इंपॉर्टेंस इतना है कि भाई अगर आईटी से साइंटिस्ट निकलेंगे तो वो लोग रिसर्च सेक्टर में जाएंगे तो भारत की तरक्की होगी। बट आप जैसे जानते ही कि सब विदेश में जॉब करते हैं, धीरे धीरे जॉब सेक्टर में ही लग गए, तो रिसर्च वाली लाइन में लोग गए नहीं। तो फिर भारत सरकार ने 2006-07 के अराउंड डिसाइड किया कि हमको आइजर नाम के इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं जो बेस्ड रहेंगे, कि भाई उनका कोर प्रिंसिपल रहेगा कि हम लोग आपको अच्छे से रिसर्च करना सिखाएंगे। तो जिनका साइंस में पैशन है वो फॉर श्योर ये चीज में जाए। सर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक मेजर एग्जाम के बारे में आज बताऊंगा। आपको कोई क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करने से पहले? आइसर का मोर और लेस काफी सारा इंट्रोडक्शन हो गया है, डेट्स हमें समझ में आ गई है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फीस सब समझ में आ गई है। तो आइसर के साथ जो बोनस सेक्शन आज हम देना चाह रहे थे वो ये था कि एक और एग्जाम होता है जो नेक्स्ट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट बिफोर दैट अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं इस टाइम आइसर के बारे में। हम 2 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज नेक्स्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट आज का बोनस टॉपिक ये है। नेक्स्ट इज सिमिलर टू आइजर बट इसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। इसकी थ्रू हमको 2 इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज नाइजर भुवनेश्वर एंड सीईबीएस मुंबई। ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फंड करता है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स हम एक तरह से कह सकते हैं कि आइजर्स के भी ऊपर है। इसमें सीट्स बहुत कम है बट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लेवरेज है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इस बहुत ज्यादा पर्क्स हैं इस इन कॉलेजेस में जाने के। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। इसमें फर्स्ट और सेकंड ड्रॉपर बैठ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे आइजर में था कि 25 साल तक के बैठ सकते हैं या 30 साल तक के, वो वाला नहीं है इसमें। इसके अंदर सिर्फ 2 साल का ही आपको लेवरेज मिलेगा। उसके अलावा 60% आपके होने चाहिए इन बोर्ड्स फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड एससी एसटी एंड दिव्यांगजन लोग जो हैं उनके लिए 55% है क्राइटेरिया। और इसके अंदर जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर आपको मौका मिलेगा। तो अगर काउंसलिंग में बैठना है तो 95 परसेंटाइल तक नंबर चाहिए होते हैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए, 75% तक रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो इन शॉर्ट नेक्स्ट एग्जाम है एंड उसके थ्रू हमें ये 2 कॉलेजेस जो हमने देखे हैं उनमें एडमिशन मिलेगा, एंड नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको 95% लाना जरूरी है। तो स्कॉलरशिप एंड फीस, इसके अंदर दिशा स्कॉलरशिप करके एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अपनी एक स्कॉलरशिप चलाता है एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स 5,000 रुपीज पर मंथ। ये बहुत कम कॉलेजेस इतना फंड करते हैं। तो 5,000 रुपीज पर मंथ। तो और उसके अलावा 20,000 की एक समर इंटर्नशिप होती है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एक ईयर में 80,000 रुपया एक पर स्टूडेंट मिलता है। और फीस जो है वो जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स की इट इज लेस देन 20,000, नियरली 17,000 के करीब, एंड 10,450 रुपीज फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स।
तो आप देख सकते हैं कि आपको खर्चा नहीं, आपको पैसा ही मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने का। तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है टू स्टडी। सर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फी फीमेल्स को 700 रुपीज है, SC ST एंड दिव्यांगजन 700 रुपीज, और मेल एंड अदर applicants of unreserved and OBC category is for 1400. ओके, सो डॉक्टर कवित, आई थिंक इसके फॉर्म्स पे निकलने वाले हैं इनफैक्ट। हाँ, तो इसके जो फॉर्म है वो 17 फेब को निकलने वाले हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं तो हमसे आप आके भरवा सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे जो भी रहता है। और अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो हम हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल में बता सकते हैं, फोटोज, वीडियोस, रिव्यूज सब कुछ हम दे सकते हैं, और हम बात भी करा सकते हैं। लेवल ऑफ एग्जाम हम जेई एडवांस के लेवल का बोलेंगे। इसका ये काफी टफ होता है, स्पेशली मेडिकल के बच्चों के लिए, क्योंकि उस फिजिक्स अटकती है और यहाँ की फिजिक्स काफी टफ आती है। बट अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है या अपना लेवल को टेस्ट करना है तो आपको फॉर श्योर एग्जाम देना चाहिए, अगर आप बैकअप ऑप्शन रख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ। 17 फेब को एप्लीकेशंस खुलेंगे, आप हमारे यहाँ जरूर आके भर सकते हैं। उसके अलावा करेक्शन विंडो है 10 to 14 की। उसके अलावा 9 मई को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, तो काफी सिग्निफिकेंट टाइम है भरने के लिए। उसके अलावा डेट ऑफ एग्जाम इज ऑन 22 जून। काफी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये डेट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट। तो इससे एक चीज क्लियर होती है, विच एज अ मैसेज आप लोग को हम देना चाहते हैं कि दोनों एग्जाम्स जो है वो आपके मेन जो आपका नीट एग्जाम है एंड जेई एग्जाम है उसके बाद हो रहे हैं, आइसर का भी और नेस्ट का भी। तो बिकॉज आपकी नीट एंड जेई की प्रिपरेशन यहाँ पे इन एग्जाम्स में हेल्प करती है। जस्ट अगर आप इसको रजिस्टर करके रखेंगे, एक ऑप्शन रखेंगे, तो यू नेवर नो, आपको कल बाद में लगे कि हमें ये एग्जाम देना चाहिए था। तो एटलीस्ट ऑप्शन भर के रखिए, रजिस्ट्रेशन करके रखिए, एंड एग्जाम दे देंगे तो बेस्ट है, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स एंड द फ्यूचर। बाकी एंड टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ नेस्ट, दैट इज पासिंग BSMS थ्रू नाइजर एंड CEBS, इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसमें जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इसका पेपर क्लियर करना पड़ता है। बट अगर आपने नाइजर या CEBS से आपने अपनी डिग्री की है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, विच इज अ वेरी बिग थिंग। वहां पर सीधे आपको सरकारी बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और या एटलीस्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। दो टफ होता है, बट आपका चांसेस आइजर वाले बच्चों से काफी बढ़ जाते हैं। तो जो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज हैं उसमें फिर हम आप लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं। अर्लियर ईयर्स में कैसे इंटरव्यूज गए हैं, क्वेश्चन पेपर्स कैसे थे, और बहुत गाइडेंस लगती है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं, काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं फॉर आइसर और नाइसर, तो आपको इसके एग्जाम के लिए, इसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और हम आपको लास्ट 5 to 10 ईयर्स के सारे हम पेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप हमसे जुड़े। तो अगर आप मैथ्स ले रखे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए बायो के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा रहता है इन दोनों पेपर्स में कि जो बच्चे होते हैं, मैथ्स के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज रहता है, क्योंकि बायो के कुछ टॉपिक्स पढ़ के काफी नंबर बन जाते हैं। बट सेम टू सेम चीज हम बायो के बच्चों के लिए मैथ्स के लिए नहीं बोल सकते, तो इसलिए थोड़ा एडवांटेज रहता है। बट वही है कि मैं आपको काफी टॉपिक्स बताने वाला हूँ अभी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, और अगर आप ये करके आपने 20 नंबर भी खींच लिए तो आपका चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। तो मैथ्स के लिए पहले बात करेंगे। सो यहाँ पर डॉक्टर गवित, हम मैथ स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि बायो के क्या टॉपिक्स हैं, जी, एंड बायो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि मैथ्स के क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको हाँ, वो अगली स्लाइड में। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये रिसर्च करके जो रेगुलरली रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस आने के, ये मैंने प्रिपेयर किए थे। तो इसके अंदर जो मैंने एलुमनाई से पूछा तो उन्होंने ये जो टॉपिक्स बोले हैं ये जरूर से प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैथ्स के बच्चों को आप नोट जरूर से करिएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके लिए करना भी
इजी है कंपैरेटिवली। तो आप ये टॉपिक्स पढ़ लें तो हो जाएगा, नंबर आपके सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। हम 30 सेकेंड्स का पॉज दे रहे हैं, जिससे आप लोग ये नोट कर लीजिए टॉपिक्स, ऑल द मैथ स्टूडेंट्स। So this is applicable only for next paper, or is it for the It is before for paper both the also? paper, sir. It is for both the paper. Thank you. सो बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि मैथ्स के काफी टॉपिक्स काफी टाइम छूट जाता है, तो फिर उसके बाद एकदम से पकड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट अगर आप कर लिए तो बहुत एडवांटेज में रहेंगे। सेट रिलेशंस फंक्शंस करके एक टॉपिक्स हैं, ये आपको जरूर सिर्फ करने चाहिए। अगर आपने यहाँ से 15-20 नंबर खींच लिए तो आपका भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली चांस बढ़ जाएगा। थोड़ा टफ रहता है बायो के स्टूडेंट्स के लिए, बट थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपका बहुत सारे नंबर और बहुत ज्यादा चांसेस टू गेट दिस दीज कॉलेजेस बढ़ जाते हैं। तो आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप पूछिए, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। Sir, what is the subject requirement for next exam? व्हाट इज द Subject requirement for next exam. Like you said, physics, chemistry, bio, and maths was for यस that यस यस one, and we could choose three out of those four. What is the या subject requirement? you can choose 3 out of the 2. Okay, Sorry, 4 out 3 out of Four- 4. 3 out of 4. Yeah, you can choose 3 out of 4 in both the exams. The probability of getting in admission in that depends on how many questions you have answered correctly. Thank you. Okay, so this was the extra bonus section on NEST and also the topics which we wanted to give. Any questions? This is the time. आपके पास कुछ भी questions हैं आप प्लीज पूछिए, अदरवाइज चैट पे। डॉक्टर गवित, चैट पे 2 questions आए हैं। जी। First question from Tanzil for ICER. Okay. Is it also state quota basis and all India quota basis? No. These are central universities, so no. Sir, is there negative marking in either exam? Yeah, there is negative marking. And second question I have from Amit Arya. नेक्स्ट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, आई थिंक वो क्लियर हो गई है, या फिर आप एक बार आप रिपीट कर दीजिए नेक्स्ट की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, सो नेक्स्ट में 4 सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। हर एक का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, तो इंडिविजुअल आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो वो बहुत कम रहता है, मतलब 4 या 5 नंबर के करीब रहता है पर सब्जेक्ट, और 60 नंबर्स का होता है, जहां तक मैं श्योर हूँ 60 नंबर्स का पेपर होता है एक सब्जेक्ट का। तो अगर आप सारे अटेम्प्ट करोगे और सब में आपने अच्छे नंबर ले लिए तो आपको नेक्स्ट में मौका मिल सकता है अच्छे कॉलेज में जाने का, नाइजीरिया सीवीज में। सो डॉक्टर कबीर, कैन वी से कि नेक्स्ट एग्जाम में मैथ्स वालों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्रैक करने की? इज इट राइट टू से? इट इज नॉट राइट टू से, बट वो कैच करने वाले पॉइंट पे ज्यादा आ जाता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी पे, क्योंकि जो मैथ्स का बच्चा होता है वो फिजिक्स और मैथ्स काफी, मतलब जो टॉपिक्स काफी मिलते हैं, तो इसके लिए उसको कैच करना इजी रहता है। बायो के बच्चे को एकदम से मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ाना 2 साल बाद, इट इज अ टफ आस्क। तो इसलिए मैथ्स की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट ये नहीं है कि बायो के बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं। और जनरली कट ऑफ जैसे 160 के करीब जाता है, आइजर्स की बात कर रहा हूं, फॉर आइजर पुणे। तो 180 में से 160 अगर आप ले आते, मतलब 240 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स ईच, तो अगर आप 180 मार्क्स ले आते हो, अपने 3 सब्जेक्ट पक्के से एकदम करके आ जाते हो, अब 180 ले आते हो, तो अब भी आप अच्छे आइजर में जा सकते हो, अगर आपको 3 सब्जेक्ट पे इतना श्योरिटी। लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप जरूर से कर सकते हो। अगर आपको 3 सब्जेक्ट पे पूरा भरोसा कि भाई मैं कर दूंगा, तो जरूर से आप करिए, एक सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बट मुश्किल रहता है थोड़ा। ओके, सो ये सारी जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ये सब आपके सामने इसलिए आ रही है बिकॉज हमारे एलुमनाइज हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, और वहाँ से हमें फीडबैक मिलता है, उनका खुद का एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर करते हैं।
तो अगर आपको आइसर और नाइसर के बारे में और जानना है, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन टेक आवर काउंसलिंग सर्विसेज। इसमें ये तो बेसिक था, बहुत डिटेल में और डिफरेंट स्टडीज कराई जाएंगी, इंडिविजुअल आइसर एंड नाइसर कॉलेजेस की फोटोज, वीडियोस, वहाँ के स्ट्रेंथ, वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ के फ्यूचर, बच्चों कितने बच्चे बाहर गए हैं, कितने बच्चे इंडिया में रहे हैं, क्या पैकेजेस लगे हैं उनके, ये सारी डिटेल्स आपको हम अपनी काउंसलिंग में कवर करते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस, विद्यासारथी की जो काउंसलिंग चार्जेस है फॉर आइसर एंड नाइसर, दैट इज 5,000 रुपीज ओनली फॉर ईच। अगर आप ओनली आइसर के लेते हैं काउंसलिंग 5,000 रुपीज, अगर आप ओनली नाइसर के लेते हैं तो 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज इज नथिंग इन कंपेरिजन टू जो ऑप्शन आपके लिए ओपन होके आ रही है यहाँ पर। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस आपको कुछ भी इससे रिलेटेड फर्दर गाइडेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए। अदर देन दिस, इफ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग की जो काउंसलिंग सर्विसेज है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आइसर नाइसर, आयुष सबके लिए है। द काउंसलिंग सर्विसेज आर ओपन, जिसमें हम आपके लिए सारे फॉर्म्स, करंटली इन February March वी आर फिलिंग ऑल द फॉर्म्स फॉर फ्री। तो अगर मेडिकल का बच्चे हो, आप नीट हैं एंड आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिलेटेड आपको सारी गाइडेंस चाहिए, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर, फरवरी में अभी अब है और नेक्स्ट फरवरी तक की पूरी गाइडेंस चलती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमारी 20,000 रुपीज़ की सर्विसेज हैं। अगर आपको गवर्नमेंट प्लस डीन प्लस प्राइवेट एवरीथिंग चाहिए, वो 25,000 रुपीज़ में है, दैट इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। इसमें हम A to Z टेक केयर करते हैं, सारे फॉर्म्स आपके फिल करना है, कौन कौन से फॉर्म्स आएंगे उस पर गाइडेंस रहती है, प्लस कॉलेजेस, आप लोग नीट का एग्जाम देते हैं, दिस अप्लाइज टू इंजीनियरिंग ऑल्सो। जब भी आप जेई का एग्जाम देते हैं या आप मेजर एग्जाम्स देते हैं अपने, तो आपके एग्जाम स्कोर के बेसिस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस पूरे इंडिया में मिल रहे हैं, इन विच स्टेट यू आर गेटिंग व्हाट कॉलेज, वो सब हम आपको पहले से ही बता देते हैं एंड देन उन कॉलेजेस की स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ मेडिकल कॉलेज, हम ये बताते हैं कि वहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, फीस, मेडिकल लाइन में फीस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसके बारे में बताते हैं। पेशेंट फ्लो, पेशेंट्स कितने हैं, कैसे पेशेंट फ्लो है, कितना आपका हाथ साफ होगा, वहाँ के हॉस्टल्स की वीडियोस, फोटोज, बच्चों का रिव्यू, आगे पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब हम बताते हैं। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो हम आपको हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक्चर थिएटर्स, वहाँ के बच्चे क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट्स, कि कौन कौन सी कंपनीज आई है, कितना का पैकेज लग रहा है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पैकेज के अलावा मीडियम पैकेज क्या रहता है, ये सब पे हम गाइड करते हैं आपको। मेडिकल के चार्जेस हमने बताए हैं, फॉर गवर्नमेंट इज 20,000, फॉर एवरीथिंग इज 25,000, फॉर इंजीनियरिंग विद्यासारथी काउंसलिंग सर्विसेज इज रुपीज 10,000। 10,000 में आपके सारे, इनफैक्ट अगर जेई है तो वी आर टॉकिंग अबाउट IITs, ट्रिपल IITs, NITs, GFITs, बट प्राइवेट कॉलेजेस भी हम काउंसलिंग उसकी, जैसे बिट्स हो गया या फिर आपका MET हो गया मणिपाल के थ्रू, जिसके सबके फॉर्म्स निकले हुए हैं अभी, तो ये सब फॉर्म्स भी आपके फ्री में फिल हो जाएंगे एंड गाइडेंस मिल जाएगी 10,000 रुपीज में। आइसर नाइसर इंडिविजुअली 5,000 रुपीज ईच, एंड फॉर आयुष मीन्स BAMS एंड BHMS, उसकी हम, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है 10,000 रुपीज की। सो वी वेलकम यू, सॉरी, ओके, सो वी वेलकम यू। इन केस आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज अवेल करनी है या फिर कोई डाउट है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। एंड अदरवाइज वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, हम लोग आपको ये रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस अगेन, एंड वी विल स्टे फॉर नेक्स्ट 2 minutes। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन चैट और ऑन ऑडियो, अदरवाइज हम वी थैंक यू अलॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड होप टू सी यू सून। शुभम सर, मैं एक दो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी प्लीज। सर, ये रिगार्डिंग नीट के बारे में है सर, मेरा जो क्वेश्चन था सर, वो पूछ सकती हूँ सर इस सेशन में? जी जी, यस प्लीज। सर, एक तो चीज ही मुझे पूछनी थी सर, ये था कि जो आपने हमें लिस्ट भेजी थी, प्रेजेंट जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी थी, उसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में आपने लिखा था विद प्रूफ, आपने बोला था। सर, प्रूफ का क्या मतलब होता है सर? ये प्रूफ क्या चीज होती है, और क्या प्रूफ में आपको क्या चाहिए होता है सर, प्रेजेंट जैसे और एड्रेस परमानेंट? प्रूफ है ना, एड्रेस प्रूफ है तो आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ, जनरली आधार पे जो आपका एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, जी सर। तो परमानेंट एड्रेस प्रूफ हम एज एन आधार कार्ड उस पर अपलोड कर सकते हैं। जी सर। प्रेजेंट प्रेजेंट एड्रेस पे आधार है, अगर आधार पे आपका डिफरेंट एड्रेस है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बैंक कॉपी हो गई, पासबुक हो गई, कुछ भी जो करंट एड्रेस का प्रूफ देता हो वो हम अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है सर। ये जो सर अपने क्लास 12 का रोल नंबर मांगा है, ये जो हमारा बच्चे का एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वही वाला चाहिए आपको? मैम मैं आपको वी विल कॉल यू अगेन, है ना। अभी इस सेशन में हम लोग सब ऑडियंस के साथ हैं, इंडिविजुअली हम आपको डिफरेंटली कॉल कर लेंगे। कोई बात नहीं सर, ठीक है, शुक्रिया। किसी और को कुछ कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन, प्लीज अभी पूछ सकते हैं आप। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर ये एक बात और पूछना चाह रहे थे हम, जैसे नाइजर आइजर में है तो ये एक्स सर्विसमैन का भी कोई कोटा होता है उसमें? किसका मैम? सर आइजर और ये नेस्ट का जो अच्छा, एग्जाम। डिफेंस का। यस मैम यस, डिफेंस। मैम देख के बताता हूँ मैम, पर मोस्ट प्रोबेबली होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट एक होना बार चाहिए। प्लीज चेक करना। ओके जी सर। मैम, जी मैम। मैम इन जनरल एक थंब रूल है कि डिफेंस इतनी प्रेस्टिजियस चीज है कि हर जगह इसका कोटा होता ही होता है। तो वी आर प्रीटी श्योर कि इसका है। एग्जैक्टली कितने परसेंटेज का कोटा है वो हम आपको परसेंटेज। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये कुछ ऑनलाइन चल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज, किसी को कुछ डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि यही टाइम है स्पेंड करने का। सर अगर हमें आपसे फॉर्म के लिए आना है आपके लिए, तो उससे पहले फिर आपसे टाइम लेना पड़ेगा सर, या हम डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएं बस? मैम एक बार कॉल कर लीजिए प्लीज, नहीं तो आपको कॉल करके आ जाएं। टाइम नहीं रहेगा आपके लिए, सो दैट आपको हम एग्जैक्ट टाइम बता दें जब हम फ्री हो, तो आप एक बार बस कॉल कर लीजिए। शुक्रिया। ओके सो थैंक यू वेरी मच। वी होप आपको काफ़ी इंसाइटफुल सेशन रहा। थैंक यू डॉक्टर कविता ऑल्सो, एंड प्लीज़ किसी को कुछ भी डाउट है आप पर्सनली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर क्लोजिंग डाउन द सेशन नाउ। थैंक यू।